बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में आयत नंबर 65 में अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल को मुखातिब करके कि तुमसे मुराद बनी इसराइल है, तुम उन्हें भी जानते हो जिन्होंने तुम्हारे लोगों में से सब्त की बेहुर्मती की और फिर हमने उनसे कहा कि जाओ जलील बंदर बन जाओ। तो सब्त से क्या मुराद है? देखिए, अरबी में तो वैसे सब्त का मानी जो है ना हफ्ते के दिन का भी होता है, लेकिन इससे मुराद जो है एक छुट्टी का दिन या रोक देने के भी होते हैं। देखिए, सब्त का दिन जो है ना अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए मुख्तिस किया था कि ये पूरे दिन जो है ना आप किसी किस्म का भी जो है ना वो दुनियावी काम नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, शिकार या सैर व तफरीह पर नहीं जा सकते, इवन कि अपने घर में आग नहीं जला सकते और अपने जो खादिम हैं गुलाम हैं उनसे खिदमत तक नहीं करवा सकते। आपने जो ये सब्त का दिन है, इसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है सारा दिन। तो इस लिहाज से जो है ना इस दिन को ख़ास तौर पर अल्लाह ने मुख्तिस किया था। लेकिन बनी इसराइल की एक जमात थी, एक ग्रोह था, पूरी बनी इसराइल नहीं, सिर्फ एक ग्रोह था छोटा सा, जिन्होंने इसकी बेहुरमती की और सिर्फ इस दिन की बेहुरमती की करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस दिन की कितनी अहमियत थी। तो फिर ये देखें कि वैसे तो यहूदी जो है ना वो इस दिन को हफ्ते के दिन को मनाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये दिन जुमे का था, लेकिन उन्होंने फिर चेंज करके इसको हफ्ते पर लेके, लेकिन एक्चुअली में जुमे का दिन था जिसकी इतनी ज़्यादा अहमियत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि हज़रत आदम को जुमे के दिन बनाया गया था, इसी तरह ही उन्हें जुमे के दिन ही बाग में दाखिल किया गया था और जुमे के दिन ही वो वहाँ से निकाले गए थे और क़यामत भी जुमे के दिन ही बर्पा होगी। तो इसी तरह जिस तरह बनी इसराइल के लिए या ईसाइयों के लिए जो है ना वो सब्त की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, इसी तरह ही मुसलमानों के लिए भी अहमियत है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो दिन जुमे का दिन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहूदियों के लिए ये पूरा दिन ही इबादत के लिए मुख्तिस कर दिया गया था, लेकिन हमारे लिए दिन का एक मखसूस हिस्सा है। उससे पहले भी आप काम को जा सकते हैं और उसके बाद भी इबादत से फारिग होकर आप दोबारा काम पर जा सकते हैं, लेकिन वो जो दरमियान में नमाज का हिस्सा है 2 से ढाई घंटे का जो बनता है, उसमें आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जुमे के दिन जब तुम्हें नमाज की अजान सुनाई दे तो तुम फौरन जो है वो अल्लाह के जिक्र की तरफ जाओ और अपनी जो खरीदो फरोख्त है उसको बिल्कुल छोड़ दो। तो मेरा ये लेक्चर लिखने का सबसे अहम मकसद ये था कि हम इस बात को समझें कि किस तरह एक ग्रोह पर, एक कौम पर इस वजह से अजाब आया कि उन्होंने जुमे की दिन की अहमियत को नहीं समझा। उन्होंने जुमे के दिन में जो है ना अल्लाह का जो हुक्म है इबादत का, वो इबादत नहीं की, मुख्तलिफ बहाने बनाए और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की, तो उसकी सज़ा अल्लाह ने नहायत ही सख्त उन्हें दी और उन्हें बंदर बना दिया। हमारे लिए ठीक है, ये हुक्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी जुमे के दिन की अहमियत तो बहुत ज़्यादा है ना। अब देखें कि बनी इसराइल के लिए तो पूरा दिन है कि उन्होंने पूरा दिन इबादत करनी है, और हमारे लिए तो सिर्फ दिन के 2 ढाई घंटे। क्या हम 2 ढाई घंटे भी अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते? तो इसलिए जो है ना इस दिन में जो है ना ये तो 2 ढाई घंटे हैं जुमे के दिन के, इसमें बड़ी बाकायदगी के साथ नमाज जो है ना वो पढ़ा करें, अल्लाह के जिक्र में रहा करें और कोई भी काम ना किया करें, अपना हर काम छोड़ दिया। आजकल कुछ लोग ये समझते हैं, खासतौर पर यंग लोग ये समझते हैं कि जुमे की नमाज की अहमियत सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि पहले वक्तों में जो जो हुकूमत के नुमाइंदे होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के जो नुमाइंदे होते थे, वो जुमे के दिन पर मेंबर पर बैठकर जो खुतबा देते थे, लोगों को हदायत देते थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसकी वजह से जुमे के दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और इसको जो है ना वो उसका रेफरेंस देने के लिए वो मौलाना गामदी का जिक्र करते हैं। तो ये देखें, मौलाना गामदी की बुक है मीज़ान, बड़ी अच्छी बुक है। दीन के जो मुख्तलिफ अहकामात हैं, मसाइल हैं, उसको मौलाना गामदी ने जो है ना टॉपिक्स बनाकर फिर कुरान की और सुन्नत की और हदीस की रोशनी में एक्सप्लेन किया है। तो आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ें। तो इसके अंदर भी जो है ना जुमे की नमाज का भी एक टॉपिक है, जिसके अंदर मौलाना गामदी किस तरह अहादीस की रोशनी में जुमे के दिन की फजीलत हमें बयान करते हैं। जो मैंने पहले शुरू में बात की थी कि किस तरह हज़रत आदम को जो है जुमे के दिन बनाया गया, और फर्दर आगे जो मैंने बातें की, ये सब इसी बुक में मौलाना गामदी में मेंशन की है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। इसमें फर्दर मौलाना गामदी जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सही मुस्लिम से, इसका नंबर है 2002, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उसको कोट करते हुए फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खबरदार करते हुए फरमाया कि अगर तुम जुमे के दिन के लिए नहीं आओगे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दी जाएगी और तुम गाफिल होकर रह जाओगे। और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है, इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर आप जुमे की नमाज का जो एहतमाम है वो करते हैं, मतलब गुस्ल करते हैं, खुद को पकीज़ा करते हैं, फिर नमाज के लिए जब आप जाते हैं तो फिर दो लोगों के दरमियान घुस कर नहीं बैठते और अच्छी तरह से जो है ना बड़े तवज्जो के साथ इमाम का जो खुतबा सुनते हैं, तो उस शख्स के जो है ना एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो जुमे के दिन की अहमियत वैसे ही बहुत ज़्यादा है।
ہمارے سے پہلے جو امتیں تھی، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے لیے بھی جو ہے نا جمعے کے دن کی بہت زیادہ اہمیت تھی، ان کے لیے بھی جو ہے نا اس دن کو خاص طور پر عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور ہمارے لیے بھی اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن دن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، 2-2.5 گھنٹے ہے، تو اس لیے اس دن پر لازمی اپنے کام جو ہے نا وہ اس سے فرصت حاصل کیا کریں، اور نماز کے لیے جایا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، جمعے کے بعد بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن میں ایک وقت ایسا ہے کہ جب ایک مومن شخص اللہ سے کچھ بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جمعے کی نماز لازمی پڑھا کریں، باقاعدگی سے پڑھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے نا فرشتے وہ مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ آنے والوں کا جو ہے نا نام ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں، مطلب جو پہلے آتا ہے اس کا نام زیادہ اچھے درجات میں لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں لکھا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن کی اہمیت ہے ہی بہت زیادہ، اس لیے باقاعدگی سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا جو ہے نا ذکر کیا کریں سارا دیر، اور اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ جو ہے نا ہمیں توفیق دے کہ ہم جمعے کی نماز اور باقی سب نمازیں باقاعدگی سے پڑھ سکیں، اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔